वो यही कदम का पेड़ है जिसके ऊपर बैठ के भगवान कृष्ण ने चुराए थे गोपियों के वस्त्र। और दोस्तों ये वही यमुना नदी है जिसके अंदर वृंदावन की गोपियाँ निर्वस्त्र यानी कि दोस्तों बिना कपड़े के इस यमुना नदी के अंदर प्रतिदिन करती थी स्नान। क्या है इसके पीछे रहस्य, आइए अब हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। आज हम आपको लेकर आ गए हैं वृंदावन के चीर घाट के पास, जहां पे भगवान कृष्ण ने गोपियों के चुराए थे वस्त्र। दोस्तों आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं यमुना नदी जिसमें गोपियां निर्वस्त्र होकर किया करती थी स्नान। आइए चलते हैं यमुना नदी के पास। दोस्तों आप जो यह नदी देख रहे हैं यह यमुना नदी है। इस यमुना नदी का इतिहास बहुत ही पुराना है और इस यमुना नदी से भगवान कृष्ण का बहुत ही पुराना ताल्लुक है। भगवान कृष्ण यमुना नदी के पास अक्सर आया करते थे। क्या है इस यमुना नदी का इतिहास, आइए सबसे पहले हम जानते हैं। दोस्तों मानव सभ्यता के उद्गम में नदियों का बहुत बड़ा महत्व रहा है और हमारे हिंदू धर्म में नदियों को बड़ा पूजनीय माना गया है। दोस्तों यमुना नदी भारत का सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। यमुना नदी वैदिक काल से गंगा नदी के साथ साथ बहती चली आ रही है। यह यमुना नदी गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी भी कही जाती है। यह यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर बहती है। और दोस्तों वृंदावन में यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, इसलिए वृंदावन में यमुना नदी का विशेष महत्व माना जाता है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस वृक्ष के पास जिसके ऊपर बैठकर भगवान कृष्ण ने चुराए थे गोपियों के वस्त्र। दोस्तों ये जो सामने का वृक्ष आप देख रहे हैं इस वृक्ष का नाम कदम्ब है, यानी कि एक कदम का पेड़ है। यह पेड़ 6000 वर्ष पुराना बताया जाता है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। यह स्थान चीर घाट कहलाता है जो वृंदावन में पड़ता है। पहले दोस्तों इसी पेड़ के नीचे से यमुना नदी बहती थी और गोपियाँ इसी पेड़ के नीचे निर्वस्त्र होकर स्नान किया करती थीं। जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे तब वो बहुत छोटे थे और गोपियाँ भगवान कृष्ण का बात कभी भी नहीं मानती थी। भगवान कृष्ण उनको ज्ञान देने के लिए गोपियों के सारे कपड़े लेकर इसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे और इसी जगह पे गोपियाँ नग्न होकर स्नान करती थीं। भगवान कृष्ण उनको मना करते थे, ये गोपियाँ जल के अंदर नग्न स्नान होकर मत करो। ये करने पे आप अपनी आयु कम कर रही हो और अपने परिवार का भी। लेकिन गोपियाँ नहीं मानती थीं और वो ऐसा रोज करती थीं। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनके सारे कपड़े लेकर इसी पेड़ के ऊपर चढ़ गए और सारे गोपियाँ देखने लगी कि हमारे कपड़े आखिर कहाँ गए। और भगवान कृष्ण इसी पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाने लगे। तभी सारे गोपियाँ कृष्ण को देखती हैं और कहती हैं, हे कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो, हमें अपने घर जाना है। तब भगवान कृष्ण बोले, एक एक करके बाहर आओ और अपने कपड़े ले लो, मुझे क्या पता आपके कपड़े कौन हैं। तब गोपियाँ बोलती हैं, हे प्रभु आप नर हैं और हम लोग नारी, अगर हम जल से बाहर आएंगे तो हमारी लाज चली जाएगी। तब प्रभु बोलते हैं, मैं 5 साल का बालक, मुझे देखकर आपकी लाज चली जाती है और जो जल के अंदर बैठे हैं जल के देवता उनसे लाज नहीं जाती है। आकाश में सूर्य देवता विराजमान हैं उनसे लाज नहीं जाती है। तब गोपियाँ इतना सुनने के बाद उनको ज्ञान का फर्क मिलता है। तब गोपियाँ ने भगवान कृष्ण को इस जगह पे वस्त्र का दान किए थे और सारे गोपियाँ बोली, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हों। और तब से यहाँ पे जो भक्त आते हैं इस जगह पे वो वस्त्र दान करती हैं। तो दोस्तों आपको यह जगह कैसा लगा कमेंट में हमको एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं वृंदावन के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।